मंगलाचरण प्रारंभ करते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसागुणम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोहनि मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जन्मजयतु शासनम्। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए तो बंद हो गया सर। चलिए, श्रुत पंचमी पर्व आज हम सभी ने मनाया। विगत 3 दिवसों से कार्यक्रम भी चल रहा था। श्रुत पंचमी पर्व क्यों मनाते हैं? आज जब सुबह अपन ने पूजन पढ़ी थी, जयमाला में भी पूरी जो कथा है वो आपने पढ़ी होगी, प्रवचन में भी जो थोड़ी कथा है जो क्यों मनाते हैं श्रुत पंचमी पर्व, उसकी चर्चा अपन ने की थी। उसी चर्चा को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। कथा लगभग आप सभी को विदित ही होगी क्या कथा रही है। क्यों हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो पहला ग्रंथ जैन दर्शन का हम मानते हैं, षट्खंडागम ग्रंथ, वो बन करके उसकी रचना पूर्ण हुई थी। एक प्रश्न बहुत बार ये पूछा जाता है, आप मन में एक खड़ा होता है, क्या षट्खंडागम ग्रंथ ये जैन दर्शन का पहला ग्रंथ है? क्योंकि जब श्रुत पंचमी पर्व की चर्चा चलती है तब हमें यही बताया जाता है कि क्योंकि षट्खंडागम ग्रंथ की रचना हुई थी और ये जैन दर्शन का पहला ग्रंथ है, माने जैन दर्शन के संदर्भ में यदि कुछ भी लिखा गया हो तो सबसे पहले शब्द षट्खंडागम ग्रंथ में रमोकार मंत्र के रूप में लिखे गए हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि षट्खंडागम ग्रंथ जैन दर्शन का पहला ग्रंथ है या इसके अतिरिक्त भी इससे पहले भी कोई ग्रंथ लिखा जा चुका था क्या? तो देखिए, सबसे पहला ग्रंथ यदि देखा जाए, माने जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हैं उनके अनुसार भी स्वीकृत है कि इससे पहले भी जो जैन दर्शन के ग्रंथ हैं वो लिखे जा चुके थे। एक कातंत्र व्याकरण नामक ग्रंथ है और ये ग्रंथ लगभग 5000 वर्ष पहले, माने जो श्रुत पंचमी पर्व की अपन जितनी चर्चा करते हैं ये लगभग आज से 2000 वर्ष पहले की चर्चा है। समयसार आदि ग्रंथ भी लिखे गए, उससे पहले षट्खंडागम ग्रंथ आदि लिखे गए। ये मोटा 2000 वर्ष पहले की इतिहास है। लेकिन उससे भी 3000 वर्ष पहले कातंत्र व्याकरण नामक ग्रंथ जो जैन व्याकरण का ही ग्रंथ है वो लिखा जा चुका था। तो इससे हमें ख्याल में आता है कि जैन दर्शन संबंधी जो लिखित साहित्य था वो उससे पूर्व भी लिखा जा रहा था। अन्य दर्शनों में, ब्राह्मण आदि में भी जो उनके ग्रंथों की रचना थी वो भी उस समय चल ही रही थी और जैन दर्शन में भी इससे पहले भी आचार्यों ने अपनी कलम चलाई ही थी। व्याकरण संबंधी ग्रंथ हैं, इसके अलावा ज्योतिष संबंधी, व्याकरण संबंधी, गणित संबंधी, माने ऐसे बहुत सारे ग्रंथ निश्चित रूप से रहे होंगे जिन पे जैन आचार्यों ने अपनी कलम चलाई होंगी। तो फिर प्रश्न एक खड़ा होता है, तो फिर श्रुत पंचमी को हम षट्खंडागम ग्रंथ की पूर्णता के रूप में ही क्यों मनाते हैं? क्यों ये कहा जाता है कि षट्खंडागम ग्रंथ ये जैन दर्शन का पहला ग्रंथ है? षट्खंडागम ग्रंथ के साथ साथ ही एक गुणधर आचार्य हुए हैं, उनके द्वारा कषाय पावल नाम का ग्रंथ भी लिखा जा रहा था।
और बहुत सारे मत ऐसे भी हैं कि षटखंडागम ग्रंथ से पहले ही कषाय पावल जो नामक ग्रंथ है उसकी रचना पूर्ण हो गई थी। कुछ का कहना है समकालीन है, अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन मोटा मोटा इतना है कि जिस समय पाहुल ग्रंथ की रचना हो रही थी उसी समय कषाय पाहुल नामक ग्रंथ की रचना भी साथ साथ में चल ही रही थी। तो फिर श्रुत पंचमी पर्व में हम विशेष रूप से मात्र षटखंडागम ग्रंथ को ही क्यों इस पर्व से जोड़ते हैं? इसका एक मुख्य उद्देश्य ख्याल में आता है क्योंकि इससे पहले जितनी कलम चलाई गई थी वो व्यवस्थित नहीं थी। किन्हीं आचार्यों को व्याकरण संबंधी ज्ञान था तो उन्होंने व्याकरण का लेखन किया, किसी को गणित संबंधी, किसी को ज्योतिष संबंधी, जिसको जितना ज्ञान रहा होगा, जो विचार जो मन में भाव उत्पन्न हुए होंगे उसके अनुसार उन्होंने ग्रंथों का लेखन किया होगा। और उनमें से मैक्सिमम तो अपन क्या कहें 99% ग्रंथों का नाम भी आज हमें प्राप्त नहीं होते हैं। एक कातंत्र व्याकरण नामक ग्रंथ जरूर हमें जिसका नाम उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जैन व्याकरण का ही ग्रंथ है, लेकिन इसके अलावा अन्यत्र और कोई ग्रंथ प्राप्त होते हो ऐसा भी नहीं मिल पाता है। लेकिन पूर्ण नियोजित तरीके से, माने चूंकि धर्षण आचार्य को ये मन में विचार आया कि धीरे धीरे बुद्धि क्षीण होती जा रही है, तो पूर्ण नियोजित तरीके से किसी ग्रंथ की रचना करना, आगम परंपरा को सुरक्षित करने का जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो षटखंडागम ग्रंथ से प्रारंभ हुआ था, जहाँ सभी मुनिराजों का एक मत होकर के, क्योंकि धर्षण आचार्य ने भी जो जिनको ये विचार आया था, क्योंकि वो भी मान लीजिए गिरनार पर्वत पे गुफा में बैठे थे और स्वाध्याय कर रहे होंगे, और स्वाध्याय करते करते चूंकि अब तक तो वो श्रुत परंपरा ही मुख्य रूप से चली आ रही थी। श्रुत परंपरा मतलब सुन सुन करके, क्योंकि सुन सुन करके ही परंपरा चली आ रही थी, तो जितना ज्ञान बचा हुआ था वो कितना ज्ञान बचा हुआ था। महावीर भगवान के पश्चात गौतम गढ़धर हुए। जैसे ही महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो गौतम गढ़धर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई शाम को। फिर जब गौतम गढ़धर को मोक्ष की दशा प्राप्त हुई तो उसके बाद तुरंत बाद जो सुधर्मा स्वामी थे, सुधर्मा आचार्य थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब केवल सुधर्माचार्य मुनिराज को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उसके पश्चात जम्बू स्वामी, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार ये तीन अनुबद्ध केवली कहे जाते हैं जो एक के बाद एक, माने इनके बीच में कोई भी विरह नहीं रहा। यहाँ पे एक को निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी को निर्वाण हुआ, सुधर्माचार्य स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सुधर्माचार्य स्वामी को केवल निर्वाण की प्राप्ति हुई, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इनके बीच कोई भी विरह काल नहीं रहा। फिर जम्बू स्वामी के पश्चात 5 श्रुत केवली हुए, जो अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हम सभी नाम जानते हैं, तो वे श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली मतलब जिनको 3 लोक का ज्ञान तो नहीं होता है, लेकिन जो संपूर्ण श्रुत को जानते हैं, संपूर्ण श्रुत को जानते हैं मतलब संपूर्ण द्वादशांग के पाठी होते हैं। द्वादशांग माने जो 12 अंग हम कहते हैं उन्हें द्वादशांग कहा जाता है। तो वे संपूर्ण श्रुत के पाठी होते हैं, संपूर्ण द्वादशांग के पाठी होते। तो ऐसे अंतिम श्रुत केवली कौन हुए? भद्रबाहु स्वामी। माने भद्रबाहु स्वामी तक जो संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान था वो सुरक्षित रहा। लेकिन जैसे जैसे काल बीतता गया वैसे वैसे श्रुत जो केवली थे उनका भी अभाव हो गया। भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे, उनके बाद फिर और श्रुत केवलियों की परंपरा नहीं हुई। तो धीरे धीरे कुछ को 11 अंक का ज्ञान बचा, फिर 10 का, 9 का, 8 का, 7 का, ऐसे करते करते जो धर्षण आचार्य थे उन तक मात्र 1 अंग संबंधी और 1 अंग का भी संपूर्ण ज्ञान नहीं, 1 अंग का भी कुछ अंश का ही ज्ञान उन्हें शेष रहा था। माने इतना जो ज्ञान था वो उसका ह्रास होते होते आ गया। धर्षण स्वामी को जब वे स्वाध्याय कर रहे होंगे तो उनके मन में एक विचार आया होगा, कुछ स्वाध्याय कर रहे होंगे और विस्मरण हो गया होगा। तो जब उन्हें ख्याल आया कि जब मुझे विस्मरण हो सकता है तो आगे की परंपरा में तो और भी बुद्धिहीन होती चली जाएगी, क्योंकि पंचम काल है, अपसर्पणी काल है, तो बुद्धि आयु हर चीज घटती घटती हुई होती है। तो जब मैं ही याद नहीं कर पा रहा हूँ, जब मैं ही कुछ विषय को स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, तो आगे चल करके तो निश्चित रूप से इतना ज्ञान भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। तो उन्हें एक विकल्प आया कि पूर्ण नियोजित तरीके से जितना भी आगम ज्ञान आज हमारे पास उपलब्ध है, जितने भी अंगों का ज्ञान उपलब्ध है,
उसको पूर्ण नियोजित तरीके से सुरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इसको सुरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य में जितना ज्ञान बचा हुआ है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो उस समय धरसेन स्वामी को विकल्प आया और उसी समय पहले एक परंपरा चला करती थी कि हर 5 वर्ष में जो सभी जो मुनिराज हुआ करते थे, जितने संघों के मुनिराज हुआ करते थे, वो सब एक जगह पर आकर के इकट्ठा हुआ करते थे। तो ऐसा ही कार्यक्रम वहाँ पे भी चल रहा था, मैं नगरी का नाम भूल रहा हूँ। तो उस नगरी में एक कार्यक्रम था जहाँ सभी मुनिराज एकत्रित होते हैं हर 5 वर्ष में। तो वो कार्यक्रम चल रहा था, तो धरसेन स्वामी ने एक क्षुल्लक जी के माध्यम से समाचार वहाँ पे पहुँचाया कि मुझे 2 मुनिराजों की आवश्यकता है। अंकलेश्वर में तो जो भूतवली और पुष्पदंताचार्य उन्होंने जाकर के रचना की थी, नाम कुछ अलग है, माँ से शायद कोई नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो वहां पे उन्होंने संदेश भिजवाया कि मुझे 2 मुनिराजों की आवश्यकता है जो बुद्धि में श्रेष्ठ हो, जो विनयवंत हो और इस आगम परंपरा को जो सुन सके और उसको लिपिबद्ध भी कर सके। तो ये संदेश वहां पे पहुंचाया गया और उनके माध्यम से फिर कुछ समय बाद 2 मुनिराज उनके समक्ष आए, जिनके नाम हम आप और सभी जानते हैं। क्या नाम थे? भूतवली आचार्य और पुष्पदंताचार्य। वास्तव में ये नाम उनके जो पहले नाम अपन कह सकते हैं, जो असली नाम थे, वे उनके असली नाम नहीं थे। इससे पहले के जो उनके नाम थे वे थे नरवाहन और सुबुद्धि। तो नरवाहन मुनिराज और सुबुद्धि मुनिराज, ये दोनों मुनिराज उनके समक्ष आए। और इससे पहले की जो घटनाक्रम है कि धरसेन आचार्य को स्वप्न आया, उनको 2 बैल दिखाई दिए, तो ये सब चूंकि धरसेन स्वामी निमित्त ज्ञानी थे तो उनको ये ज्ञान तो पहले ही हो गया था कि श्रुति की रक्षा करना आवश्यक है। तो वे दोनों मुनिराज आए, नरवाहन मुनिराज और सुबुद्धि मुनिराज। तो इन दोनों को जैसे ही वे संघ में जो आचार्य के पास पधारे, धरसेन स्वामी के पास, तो डायरेक्ट उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी, डायरेक्ट उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। पहले उन्होंने परीक्षा करना आवश्यक समझा कि जिस कार्य के लिए मैंने बुलाया है वो कार्य करने में वे प्रवीण है या नहीं है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर के पूरे आगम को सुरक्षित रखने का कार्य करने जा रहा हूँ, क्या उस कार्य को सफल रूप से करने में ये दोनों आचार्य समर्थ है या नहीं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए धरसेन स्वामी ने उन्हें 2-2 एक मंत्र दिए। एक मंत्र में कुछ अक्षर मात्राएं कम थी और एक मंत्र में अक्षर कुछ अधिक थे। तो इस प्रकार 2 मंत्र उन्होंने दिए और उनको साधना करने के लिए उन्होंने बोला कि इन 2 मंत्रों की आप साधना करके आइए। तो दोनों मुनिराज, नरवाहन मुनि और सुबुद्धि मुनि, दोनों ही उन मंत्रों की साधना करने के लिए गए और साधना करते ही 2 देवियां उनके समक्ष प्रकट हुई। लेकिन जो देवियां प्रकट हुई थी, एक देवी की एक आंख कम थी और एक देवी के जो दांत हैं वो बाहर की ओर निकले हुए थे। तो जब दोनों मुनिराजों ने देखा कि एक देवी की आंख कम है और एक देवी के दांत कुछ अधिक निकले हुए, तो मुनिराज समझ गए कि कुछ ना कुछ मंत्र में कमी रही है जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो जैसे ही मुनिराज ने उस मंत्र पे दोबारा ध्यान दिया और उसको सुधारने का प्रयास किया, तो उन्होंने देखा कि एक मात्रा, एक अक्षर उसमें कम है। तो जैसे ही उस अक्षर को उनकी पूर्ति की, तो वैसे ही जो देवी थी, जो आंख से अंधी, एक आंख नहीं थी, तो वो एकदम उनका जो सौम्य रूप था, सुंदर रूप था, वो प्रस्तुत हो गया। दूसरी तरफ जिस देवी के दांत अधिक थे, तो मुनिराज ने देखा कि उस मंत्र में एक अक्षर अधिक था। तो उस एक अक्षर को हटा करके जैसे ही वो मंत्र शुद्ध हुआ, तो उस तरफ देवी भी अपने सुंदर सौम्य रूप में आ गई। तो इस प्रकार दोनों ही मुनिराजों ने अपने मंत्रों की सिद्धि की और फिर वापस जो धरसेन स्वामी है उनके समीप आ गए और उन्होंने जो मंत्र शुद्धि उन्होंने की थी वो उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये देख करके धरसेन स्वामी भी ये समझ गए कि जो दोनों मुनिराज हैं वो पूर्ण रूप से इस कार्य को करने में समर्थ है। और इस प्रसंग के बाद ही जो नरवाहन मुनि और सुबुद्धि मुनिराज थे, उनके भूतवली आचार्य और पुष्पदंत, ये 2 नाम उनके रखे गए। भूतवली इसलिए क्योंकि जो भूतवली मुनिराज थे वो शारीरिक दृष्टि से बहुत निर्बल थे, बहुत कमजोर थे, वयोवृद्ध भी हो गए थे। तो जैसे उन्होंने मंत्रों की सिद्धि की, तो देवियों द्वारा, जो देव द्वारा उनके बल को, जो शरीर है उनको बलिष्ठ कर दिया गया, उनको बलवान कर दिया गया। इसलिए उनका नाम रखा गया भूतबली।
एक और प्रसंग इसमें आता है कि क्योंकि व्यंतर और भूतों द्वारा उनकी पूजा की गई थी, मंत्र शुद्धि करने के बाद व्यंतरों और भूतों द्वारा उनकी पूजा की गई थी, इसलिए भी उनका भूतवली नाम प्रसिद्ध हुआ। पुष्पदंत स्वामी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो पुष्पदंत मुनिराज थे उनकी जो दांतों की पंक्ति थी वो कुछ मतलब आगे की ओर थी, आगे टेढ़ी थी, तो मंत्र सिद्धि होने पर देवों द्वारा उनकी जो दांतों की पंक्ति थी वो एकदम पुष्प के समान सुंदर कर दी गई थी, तो इसलिए पुष्पदंत नाम उनका रखा गया। एक और इसके संदर्भ में भी प्रसंग आता है कि देवी देवताओं ने आकर के पुष्पों से उनकी पूजा भक्ति की थी, तो इसलिए उनका नाम पुष्पदंत रखा गया। तो इस प्रकार ये दोनों मुनिराजों के नाम भूतवली और पुष्पदंत रखे गए और फिर धरसेन स्वामी के निकट रह करके उन्होंने जो ज्ञान था वह प्राप्त किया और फिर जाकर के अंकलेश्वर में उन्होंने जाकर के ग्रंथ रचना प्रारंभ की, जिसे हम षटखंडागम के रूप में जानते हैं। इसमें पुष्पदंत स्वामी द्वारा जो षटखंडागम ग्रंथ के 5 खंड है उनकी रचना की गई और अंतिम खंड की रचना ये भूतवली आचार्य द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार षटखंडागम ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित हुआ। इसी के साथ साथ इसी समकाल में गुरुधर स्वामी द्वारा कषाय पावड़ ग्रंथ की रचना भी चली रही थी और इसी समय इसके थोड़े काल पश्चात ही आचार्य कुंद द्वारा, जिसे हम द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं, ऐसे परमागमों की रचना जो समय सार प्रवचन सर आदि पंच परमागम है उनकी रचना भी की गई थी। तो इस प्रकार पूर्ण नियोजित तरीके से माने षटखंडागम ग्रंथ ये पहला ऐसा प्रयास था जिसमें सभी जीवों ने मिलकर के, जो मुनिराज थे, श्रावक थे, श्राविकाएं थी, आदिकाएं थी, सभी ने मिलकर के पूर्ण नियोजित तरीके से ग्रंथ रचना का जो उद्देश्य था उसको पूरा किया था। इसीलिए श्रुत पंचमी पर्व को हम इतने हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। साहब ये तो 2000 वर्ष पहले श्रुत पंचमी पर्व के माने ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन ये ग्रंथ रचना पूर्ण हुई थी, तो उन्होंने बहुत उल्लास से दिवस मनाया होगा। हम क्यों मनाते हैं? हमें क्या आवश्यकता है श्रुत पंचमी पर्व मनाने की? क्योंकि ये जो जिनवाणी की परंपरा है, जिनवाणी का जो इतिहास है वो बहुत दुर्लभ रहा है। माने आज हमारे पास जो जिनवाणी उपलब्ध हुई, आप विचार करके देखें 2000 वर्ष पहले, और 2000 वर्ष पहले माने लिखने की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, कोई पेन नहीं होते थे, कोई कागज नहीं हुआ करते थे। कैसे मुनिराज लिखा करते थे आप सभी को पता है, ताड़ पत्रों पे वे लिखा करते थे। ताड़ पत्रों पे भी लिखा क्या करते थे? अंकित करते थे। माने ताड़ पत्र हुआ करते थे और ताड़ पत्र भी बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे ताड़ पत्र हुआ करते थे और उतने से इतने छोटे छोटे ताड़ पत्रों पे और कांटे से अथवा लोहे की कीला होता था, तो उसके माध्यम से अंकित करना होता था, एक एक छेद कर करके शब्दों की रचना करना। और शब्द भी बहुत छोटे छोटे, एकदम महीन महीन, क्योंकि बहुत छोटा ताड़पत्र और उस पर बहुत सारे अक्षर आने चाहिए, कम से कम 200-250 अक्षर उसमें आने चाहिए। तो इतने छोटे छोटे एकदम महीन अक्षरों में उनको टाके कर करके, एक एक छेद कर करके उसको लिखना, और लिखते होंगे तो कैसे लिखते होंगे? आप यदि वर्तमान में हम कंप्यूटर में भी 1 घंटे 2 घंटे कंटिन्यू काम कर लेना तो थकान हो जाती है, पीठ दर्द होने लगती है, गर्दन दर्द होने लगती है। आप विचार करके देखें, जो मुनिराज हुआ करते थे, एक समय आहार लेना और एक समय आहार लेने के बाद चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, उस मौसम में भी उन एक एक पत्र पे इतना ध्यान फोकस करके, और वो भी ऐसे एकदम कीलित करते करते और एकदम फोकस करके उन्हें लिखना पड़ता था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखने हैं और गड़ा गड़ा करके लिखने हैं, और ऐसे हाथों पे रख के और ताड़ पत्र और उस पर अंकित करना, तो कितने तो उनके बाहर जो कांटा होता होगा वो उनके हाथों पे भी लगता होगा, कितने बार लहू लुहान होते होंगे हाथ उनके। लेकिन इतना करने पर भी उन्होंने पूरे जो आगम है उनकी रचना की, और ऐसे करके षटखंडागम आदि जो संपूर्ण आगम परंपरा आज हमारे पास है वो उपलब्ध हुई है। ये तो किस प्रकार से रचना हुई, लेकिन उस रचना जो हुई उसको सुरक्षित रखने का कार्य आप कल्पना करके देखें। जो अक्षर, जो शब्द आज से 2000 वर्ष पहले लिखे गए वो आज हमारे पास उपलब्ध है और हूबहू उपलब्ध है।
कितना बड़ा अद्भुत कार्य हुआ है। इसके बीच में कितने ही ग्रंथों की तो होली जलाई गई। मुगलों का काल जब आया तो वहाँ तो सीधे ग्रंथों की होली जलाई गई। 6-6 महीने कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में तुर्कियों के द्वारा जो आग लगाई गई थी, तो 6 महीने तक तो वो आग बुझी ही नहीं थी। 6 महीने तक कंटिन्यू धुआं सुलगता रहा था। तो इतने तो ग्रंथ हमारे नष्ट हो गए, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे पास इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है कि हम अपना पूरा जीवन भी समर्पित कर दें तो भी संपूर्ण साहित्य को पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। इतना साहित्य आज हमारे पास उपलब्ध है और इतने सीधे सरल तरीके से हमें साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके बीच में आपने अकलंक देव की भी कथा सुनी होगी। इस जिनवाणी को सुरक्षित रखने के लिए, आगम ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मुनिराजों ने अपना बलिदान दिया है। कितने ही विद्वानों ने अपना जीवन लगाया है, कितने मुनिराजों ने संघर्ष किया है, तब जाकर के आज ये श्रुत ज्ञान, ये जिनवाणी, आगम ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। और हमारे पास आज तो इतना सुलभ हो गया है कि आपको समय सारणी पढ़ना है, आपने मोबाइल निकाला और PDF हाजिर है। कोई सा भी ग्रंथ पढ़ना हो विश्व का, आज आपके पास 2 मिनट से अधिक समय लगने वाला नहीं है। लेकिन आप विचार करें, एक काल ऐसा भी था और बहुत पुराना नहीं, आज से 100 वर्ष पहले की लगभग, कि माने जो पांडुलिपियां हुआ करती थी, उससे पहले एक काल ऐसा आया था कि जहाँ पे ग्रंथ जो लिखे गए थे तो उनकी प्रतिलिपियां की जाती थी। जैसे आज की भाषा में अपन कहें फोटोकॉपी, लेकिन उस समय कोई मशीन नहीं होती थी, व्यक्ति ही होते थे, लिपिकार हुआ करते थे। तो वे क्या करते थे, प्रतिलिपिकार हुआ करते थे। तो जो मूल प्रति है उसके माध्यम से वे प्रतिलिपियां बनाते जाते थे। उसके बाद फिर एक काल ऐसा भी आया कि जहाँ प्रिंटिंग की बात उठी, और ये काल तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 80-100 वर्ष पुराना ही समय था। और किताबों को छपाना, जिनवाणी को छपाना, इस समय भी बहुत समस्याएं खड़ी हुई, बहुत विरोध भी हुआ कि कैसे इंक के माध्यम से किया जा सकता है। इंक अशुद्ध होती है, स्याही अशुद्ध होती है, कौन उस स्याही का प्रयोग करेगा, कौन उनको सुखाएगा। क्योंकि पहले जो स्याही होती थी उसे लिखने के बाद सुखाना पड़ता था। आज तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, लिखा और तुरंत सूख जाती है, लेकिन पहले तो उसे सुखाने का कार्य भी होता था, बहुत सारे कार्य होते थे। तो एक तो स्याही अशुद्ध, फिर उसको सुखाने वाला, ये सब करने वाला कौन होगा, कहीं अशुद्ध हाथों में तो नहीं चले जाए। तो इस तरह से बहुत विरोध हुआ और उस चक्कर में बहुत लंबे समय तक तो जिनवाणी के छपने का कार्य हो ही नहीं सका। लेकिन फिर धीरे धीरे पूरी बात चली और लोग बहुत संघर्ष के बाद ये जो छपाई का कार्य है वो प्रारंभ हुआ। और ये तो अपने विदिशा का ही सौभाग्य है, विदिशा का ही इतिहास है कि सबसे पहले जो सखंडागम ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ वो विदिशा नगरी में ही सीतावराय सेठ जी के माध्यम से कार्य हुआ था। उसके बाद श्रीरंदर आगम जिनालय में जो सखंडागम ग्रंथ है वो दीवारों पे भी अंकित हुआ। तो इस प्रकार से इतने संघर्षों के बाद जो जिनवाणी है वो आज हमारे पास उपलब्ध हुई है। आपने टोडरमल जी की कथा भी सुनी होगी। टोडरमल जी को भी ये पता चला था कि दक्षिण में मूलबद्री में जो सखंडागम ग्रंथ है वो विराजमान है। उस समय भट्टारकों के पास वो जो सारी प्रतियां थी वो उनके पास मौजूद थी। तो टोडरमल जी को भी ये भाव आया कि हालांकि उन्हें जन्म से कन्नड़ भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कन्नड़ लिपि का, कन्नड़ भाषा का ज्ञान किया। और ये उनकी भावना थी कि जो ग्रंथ दक्षिण में उपलब्ध है, यदि वो मुझ तक आ जाए तो मैं उस पर कुछ कार्य कर सकता हूँ, मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। तो 3 जो मुक्षु भाई थे उनको टोडरमल जी ने जयपुर से दक्षिण की ओर भिजवाया था। और जैसे कथा आपको ज्ञात भी है, उनमें से एक जो साधर्मी भाई थे वो तो रास्ते में ही उनका देहावसान हो गया था। अरे विचार करके देखिए, पहले जयपुर से दक्षिण तक जाना कितना माने दुर्गम कार्य हुआ करता होगा, क्योंकि पूरे जंगल का ही रास्ता सफर, और गाड़ियां तो हुआ नहीं करती थी, अधिक से अधिक बैलगाड़ी का प्रयोग हुआ करता था। और खाने पीने की व्यवस्था नहीं, धर्मशालाएं भी नहीं, कहीं रुकने की व्यवस्था हो, सब अपने ऊपर ही अपने ऊपर ही अपनी जिम्मेदारी से ही इतने दूर तक जाना। तो उस समय लगभग 2-2.5 महीने में वो दक्षिण पहुंचे थे और उसमें एक साधर्मी भाई का देहावसान हो गया था। और जब वे वहां पे पहुंचे लेकिन उनको वो ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ, भट्टारकों ने उस ग्रंथ को उपलब्ध नहीं करा। तो आप विचार करके देख सकते हैं, आज जो सखंडागम ग्रंथ आज हमें इतनी सहजता से उपलब्ध है,
वो एक समय ऐसा भी था जहां देखना भी दुर्लभ था। दक्षिण तक पहुंचते पहुंचते ही जीवित पहुंच जाए ये भी बहुत बड़ी बात थी, और फिर दर्शन करने को मिल जाए, और छूने को तो मिलता ही नहीं था, क्योंकि उस समय तक भट्टारकों ने उसको सुरक्षित कर रखा था। उनका भी एक अलग उद्देश्य था, क्योंकि जो मुगल शासक आदि रहे थे तो उनसे बचाने के लिए भट्टारकों ने भी बहुत बड़ा कार्य किया है ग्रंथों को बचाने का, तो उनका उद्देश्य अलग था। लेकिन वो इतिहास की बातें हैं, क्यों नहीं दिए, क्या नहीं हो पाया, लेकिन इतना दुर्गम था कि वो छूना पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ था। लेकिन इतने संघर्षों के बाद आज इतना सुवर्ण काल आया है कि आज सहज ही सभी के पास हर जिनवाणी उपलब्ध है। हर जिनवाणी इसलिए कह रहा हूँ, जिनवाणी घर घर में तो जिनवाणी पहुंची गई है, और जो शास्त्र प्राय ना भी पहुंच पाते हो तो आज मोबाइल, पीडीएफ, इंटरनेट के माध्यम से ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो आपके पास उपलब्ध ना हो सके। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब हमारा कर्तव्य क्या है? ये श्रुत, ये आगम, ये परंपरा, ये जो ज्ञान है वो हम तक तो पहुंच गया है, लेकिन अब हमारा क्या कर्तव्य है? क्यों आचार्यों ने इतनी मेहनत की होगी? कुंद कुंद आचार्य का एक नाम आता है वक्रग्रीवाचार्य। क्यों? कि इतना साहित्य लिखा कि लिखते लिखते उनकी ग्रीवा ही, जो गर्दन थी, वो ही टेढ़ी हो गई। तो जब उन्होंने इतना परिश्रम किया और शुभ भाव की भट्टी में आकर के ये सारे कार्य उन्होंने किए हैं, तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि जो शास्त्र उन्होंने लिखे हैं उनको हम खोलें, उनको हम पढ़ें? आज हम सिर्फ इस प्रमाद में रह जाते हैं कि साहब समय नहीं मिल पाता है। सुबह से उठते हैं, आपको क्या पता कितने व्यस्त रहते हैं, सुबह से 2 मिनट का समय भी नहीं मिलता है, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। सचमुच हम अपने हृदय पर रात हाथ रख के पूछे, क्या सच में हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि जो जिनवाणी, जो ज्ञान इतने संघर्षों के बाद हमारे तक पहुंचा है, क्या उसको 2 मिनट खोल करके भी हम नहीं देख सकते हैं? उस जिनवाणी में क्या लिखा है वो पढ़ने का भी टाइम हमारे पास नहीं है क्या? मोबाइल चलाने का टाइम तो हम सभी के पास है ना, 2 गप लगाने का टाइम तो हम सभी के पास है ना, फोन पे दोस्तों से बात करने का समय, रिश्तेदारों से बात करने का समय किसके पास नहीं है? सबके पास है ना। लेकिन जिनवाणी पढ़ने का समय क्या हमारे पास नहीं है? अरे बहुत समय है, ये 24 घंटे बहुत होते हैं एक दिन में। आप जितने कार्य करना चाहे उतने कार्य कर सकते हैं, तो भी 24 घंटे कम पड़ जाए। तो कार्य समय ना हो ये बात नहीं है, लेकिन पढ़ने की रुचि है या नहीं है? और रुचि किसी दूसरे के लिए नहीं, ये शास्त्र क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि साहब आचार्य कुंद कुंद ने अपनी इतनी मेहनत करके ग्रंथ लिखे, इसलिए पढ़ने हैं। मेरे कल्याण। अरे बात तो मेरे कल्याण की लिखी है ना, मेरे हित की बात लिखी हुई है, किसी दूसरे के हित की बात पढ़ने के लिए थोड़ी ना कहा जा रहा है, ये तो अपने ही हित के लिए पढ़ने को कहा जा रहा है ना। तो ये आगम की रक्षा, ये आगम की सुरक्षा आज एक बहुत ज्वलंत विषय भी है। माने तीर्थ क्षेत्रों को लेकर के कि साहब तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा कैसे हो? सम्मित शिखर जी की, गिरनार जी की, इतने तीर्थ क्षेत्र हैं, इतने मंदिर हैं, इनकी सुरक्षा कैसे होगी? ये एक ज्वलंत विषय हमारे सामने है। कुछ समय पहले टूरिस्ट स्पॉट बनाने की चर्चा सामने आई थी, सम्मित शिखर जी को बना दिया जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे सारे तीर्थ क्षेत्रों की ये दशा हो जाएगी कि कैसे रक्षा की जाए, क्या करना चाहिए कि रक्षा हो जाए? एकमात्र उपाय है स्वाध्याय करना। यदि जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं होगा, जिनवाणी का अध्ययन नहीं होगा, तो ये निश्चित है कि तीर्थों की सुरक्षा भी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तीर्थों की सुरक्षा तो तब होगी जब हमें तीर्थों का स्वरूप पता होगा, जब धर्म का स्वरूप पता होगा। आज यदि हम अपने धर्म के स्वरूप को ही नहीं पहचानेंगे तो तीर्थों की रक्षा कैसे करेंगे? आज तीर्थों का स्वरूप हमने यही तो बना दिया है कि वहां पे हमारी इच्छाएं पूरी होती है, मन्नतें पूरी हो जाती है। अब जब हमने ये स्वरूप बना दिया है तो उससे रिलेटेड जो जो व्यापार हो सकता है वो सब फलेगा फूलेगा। आप कहां तक रोकोगे? आज जितनी परंपरा ये चल रही है वो अन्य माने जो दर्शन है उनकी देखा देखी तो परंपरा चलती जा रही है।
तो जब यदि हम अपने धर्म के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तो तीर्थों की सुरक्षा कैसे होगी? तीर्थों को यदि हम स्वयं पिकनिक स्पॉट बनाएंगे और फिर हम सोचे कि तीर्थों की रक्षा हो जाए, ये कैसे संभव है? तीर्थ यात्रा कैसे होती है, तीर्थों का स्वरूप क्या है, धर्म का क्या स्वरूप है, ये बात कौन बताएगा हमें? जिनवाणी के अतिरिक्त तो और कोई बताने वाला नहीं है। इस विषम दूषण काल में, पंचम काल में यदि एकमात्र कोई हमारा सहारा है तो जिनवाणी माँ है। सुखी होने का मार्ग यदि कोई बता सकता है तो ये जिनवाणी माँ है। इस जिनवाणी को हम माँ कहते हैं। लौकिक में हम मदर्स डे बनाते हैं ना, अपनी अपनी माताओं को याद करते हैं। ये जिनवाणी हमारी माँ है। बच्चों को एक भजन पढ़ाया जाता है छोटे में, अरहंत पिताजी मेरे जिनवाणी माता मेरी। ये जिनवाणी माता है और ये माता हमें अनंत सिद्ध भगवान के समान बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा कैसे अनंत बनना है, कैसे सिद्ध बनना है, कैसे सुखी होना है? उसका मार्ग बताने वाला यदि कोई है तो वो एकमात्र जिनवाणी माँ ही है। तो इसकी सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। तो सुरक्षा कैसे होगी? साहब बहुत कवर चढ़ा करके मैं अलमारी में पैक कर दूंगा तो सुरक्षा हो जाएगी, दीवारों पे अंकित कर देंगे तो सुरक्षा हो जाएगी, कि इससे सुरक्षा होने वाली नहीं है। क्या होगा? आज से 100 वर्ष बाद कोई हिंदी पढ़ने वाला भी नहीं बचेगा। यदि ये ज्ञान ट्रांसफर नहीं हुआ, ये ज्ञान आपसे आपकी दूसरी पीढ़ी में नहीं गया तो ये शास्त्र रखे रह जाएंगे, दीवारों पर शब्द अंकित रह जाएंगे, लेकिन उनको पढ़ने वाला कौन बचेगा? आज छोटे छोटे बच्चों को तो हिंदी पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। आज से 10, 20, 50, 100 वर्ष बाद ये समय भी आ जाएगा कि हिंदी पढ़ने वाले भी कितने बचेंगे। एक समय था जब प्राकृत जन जन की भाषा हुआ करती थी, संस्कृत भाषा है और फिर बहुत सारी भाषाएं, जन जन की भाषा। आज इतने प्रांत हैं, हर प्रांत की अपनी अपनी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जन भाषाएं हैं। तो ये ज्ञान कैसे आगे चलेगा? हम सोच लें कि जिनवाणी को प्रिंट करा लिया है, दीवारों पर अंकित कर लिया है तो इससे जिनवाणी सुरक्षित हो जाएगी, तो ये होने वाला नहीं है। जब तक ये ज्ञान हमारी पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये ज्ञान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और ज्ञान सुरक्षित होने का मतलब ये है कि हमारे सुखी होने का मार्ग, ये सुखी होने का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तो ये हमारी ड्यूटी है कि जिनवाणी को हम स्वयं पढ़ें, दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा दें, बन सके तो दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरों को प्रेरणा दें कि जिनवाणी पढ़े, स्वाध्याय करें। प्रवचन सार में तो इतना स्पष्ट लिख दिया है कि यदि मोह को नष्ट करना चाहते हो, मोह को नष्ट करना चाहते हो मतलब परम एकत्व मत को तोड़ना चाहते हो मतलब मोक्ष जाना चाहते हो मतलब सुखी होना चाहिए। अरे सुखी होना चाहते हो, दुख को दूर करना चाहते हो तो एकमात्र उपाय क्या है? स्वाध्याय करना चाहिए। यदि मोह क्षय करना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है स्वाध्याय करना, और कोई उपाय नहीं है। जैसा उन्होंने बता दिया था कि इतना इतना कर लो तो काम हो जाएगा, इतने इतने से करने से काम होने वाला नहीं है। हम यहाँ वहाँ बहुत भटकते हैं ग्रह शुद्धि के लिए, ग्रह शांति के लिए। साहब ये हवन हो जाए, ये हो जाए तो हमारी ग्रह शुद्धि हो जाएगी, ग्रह में शांति हो जाएगी, थोड़े ग्रह नक्षत्र सुधर जाएंगे। आचार्य कह रहे हैं आपको जितने ग्रह नक्षत्र सुधारने हैं, जितनी ग्रह शांति करनी है, जितनी ग्रह शुद्धि करनी है, उसका उपाय, उसके मंत्र कहाँ पे है? ये जिनवाणी माँ में है। इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है। ये एकदम नक्की बात है। और जब तक यदि हम जिनवाणी खोलेंगे नहीं, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ये ग्रहित मिथ्यात्व की जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे फैल ही रही हैं और एक दिन इतनी गहरी फैल जाएंगी कि उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। टोडरमल जी आदि ने बहुत बड़ा कार्य किया है अपने प्राणों की कीमत पे। सुबह कथा उनकी अपन ने सुनी थी भाई साहब के माध्यम से। अपनी प्राणों की कीमत पर भी उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है। क्या चले जाता है? दो अध्याय यदि वो अपने ग्रंथ में से हटा देते तो उनका पूरा जीवन बच जाता ना। कितना बड़ा काम कर सकते थे। अभी तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखना उन्होंने प्रारंभ ही किया था, अभी तो बहुत बड़ा ग्रंथ ये बनने को तैयार था। और एक ग्रंथ ही नहीं, ऐसे कितने ग्रंथ उनके माध्यम से
लिखे जाते, कितना अद्भुत कार्य उनके माध्यम से होता। क्यों टोडरमल जी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, क्यों 2 अध्याय नहीं हटाए उन्होंने? क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व बहुत हानिकारक है। यदि ये ग्रहित मिथ्यात्व यदि मन में बैठ गया तो दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरों की हम क्या बात करें, हम हमारे अपने अंदर मन में झांक करके देखें कि हमारे मन में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं बैठा हुआ है। कुछ नहीं तो ये तो बैठा हुआ है कि कुछ तो हो जाता है, सब इतना कर लो कुछ तो होगा, क्या पता हो ही ना हो लेकिन कर तो लो, कुछ तो हो जाएगा, ये तो हमारे मन में बैठा हुआ ही है ना। ये ग्रहित मिथ्यात्व ही है। इतना करने के बाद भी, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हमारे मन में बैठा हुआ है कि कुछ तो हो जाता है। ये कुछ तो हो जाता है, ग्रहित मिथ्यात्व की ही निशानी है। आपके घरों में आपके पूर्वजों की फोटो टंगी होती है, हवा के झोंके से भी यदि ऐसी थोड़ी सी माला भी उसकी हिल जाए ना तो लगता है कि कुछ तो हो जाएगा, कुछ अनर्थ होने वाला है, ये सूचना है। ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है तो और क्या है? बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है, लेकिन ऐसे मन में ये बैठा हुआ है कि कुछ तो होता है, ये ग्रहित मिथ्यात्व के लक्षण है। और ये अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्वाध्यायी लोग हैं, जो स्वाध्याय करने वाले हैं, तो उनकी स्थिति है। इसलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। आपको कोई भी समाधान चाहिए, कोई भी प्रश्न है मन में, उसका उत्तर कहाँ से मिलेगा? जितनी जिज्ञासा है उन सबका समाधान एकमात्र स्थान ही है। मैं क्यों दुखी हूँ, मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, सबके समाधान इसमें मिलने वाले हैं। और जैन दर्शन बिल्कुल भी कंजर्वेटिव दर्शन नहीं है साहब, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। ये स्वाध्याय करने बैठे तो वही बातें कि रात को नहीं खाओ, पानी छान के पीना, ये करना है वो करना है, हमसे तो नहीं होता, हम नहीं जाते, हम नहीं पढ़ पाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, ये कंजर्वेटिव दर्शन नहीं है। आप खोल करके तो देखो, अनेकांत साधवा जैसा सुंदरतम दर्शन ये पूरे अन्य दर्शनों में कहीं पर भी मिलने वाला नहीं। ये अनेकांत साधवाद ये जैन दर्शन की अद्भुत देन है। ये जिनवाणी पढ़ करके ही हमें ख्याल में आ सकता है। जिनवाणी की रक्षा करनी है तो उसका एकमात्र उपाय उसको खोलना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। तो क्या करें हम कि अरे जितना बन सकता है उतना करो। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य तो है इसको समझना, पढ़ना। जैसा बुद्धि हमारी नहीं चलती है, हमें समझ में नहीं आता है, दूसरों को प्रेरणा तो दे सकते हैं ना। खुद मंदिर आए और दूसरों को भी साथ में लेकर के आए, इतना तो कर सकते हैं ना। आचार्य कुंद की कथा आप जाकर के देखना, ग्वालियर की पर्याय में, उन्हें भी कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, एक शब्द भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जंगल में आग लगी थी और उस कोठर में, पेड़ की कोठर में, उन्हें वो कुछ शास्त्र रखे हुए दिखाई दिए। पढ़ना तो उन्हें आता नहीं था कि क्या चीज है, लेकिन उन्हें ये इतना लगा कि कुछ अद्भुत चीज है, कुछ अद्भुत ग्रंथ है, कुछ अद्भुत लेखन है कि इसे किसी मुनिराज को देना चाहिए, कि महात्मा जन को दे देना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। मात्र रक्षा करने का भाव, वो श्रुत को किसी को समर्पित करने का, किसी को दान करने का भाव, उन्होंने इस विकल्प ने उन्हें कुंद आचार्य बना दिया। और कुंद आचार्य को इस के कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। अरे वर्तमान में हालांकि सर्वज्ञ भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी। क्यों? प्रारंभ कहाँ से हुआ था? वो ग्वालियर की पर्याय में उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। तो हम ये बहाना ना बनाए कि साहब पढ़ना लिखना नहीं आता है। आप जिनवाणी खोले तो सही, पढ़ने का प्रयास तो करें। उठे, सुने, बैठे, माने स्वाध्याय में आए, पढ़े, दूसरों को लेकर के आए, इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो जो कुछ बने सब हमारा जीवन ये स्वाध्याय के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके अलावा और कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। जो कुछ भी सुखी होने का उपाय है वो सब इसमें से ही मिलने वाला है। इसके अलावा दुनिया में जितने जो रास्ते बताए जाते हैं, एक सिरे से आप उनको नकार दें, क्योंकि वो सुखी होने का उपाय नहीं। एकमात्र सुखी होने का उपाय जिनवाणी माँ से मिलने वाला है, और इस जिनवाणी माँ की सच्ची सेवा, सच्ची रक्षा, उसको पढ़ने में, उसको खोलने में, उसको जन जन तक पहुँचाने में ही है। तो इस प्रकार हम सब भी स्वाध्याय की प्रतिज्ञा लें। 5 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़े, जितना समय आपको मिलता है। रात को 10 बजे आप फ्री हो जाते होंगे, 15 मिनट निकाल सकते हैं ना, 5 मिनट निकाल सकते हैं, 10 मिनट निकाल सकते हैं। पूरा परिवार 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए नहीं बैठ सकता है। मैं सोचता हूँ हर परिवार में कम से कम रात भर में जब काम काज से फ्री होते हैं
तो कुछ 5-10 मिनट गप्प लगाने तो हम बैठते ही है ना, आपस में वार्ता चर्चा करने तो बैठते ही है ना घरों में। तो 10 मिनट उसमें से निकाल के हम स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं? 6 ढाला की एक श्लोक हम नहीं पढ़ सकते हैं, एक गाथा खोल करके नहीं पढ़ सकते, एक कहानी हम नहीं पढ़ सकते हैं? इतना कार्य तो हम कर ही सकते हैं ना। आप करना प्रारंभ करेंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा कैसे कैसे आपका समय बढ़ता चला जाएगा, कैसे कैसे आपके एक एक ग्रंथ कंप्लीट होते चले जाएंगे, लेकिन प्रारंभ करना पड़ेगा। बात ख्याल में आ रही है? तो कम से कम आज हम यहाँ से इतनी प्रतिज्ञा तो लें कि हम स्वाध्याय अवश्य करेंगे। 1 मिनट करें, 5 मिनट करें, एक गाथा का अध्ययन करें, एक श्लोक का अध्ययन करें, लेकिन स्वाध्याय अवश्य करेंगे। ये प्रतिज्ञा हम लें तो इस श्रुत पंचमी पर्व सार्थक होगा। बखानी है द्रव्य जान विको बंद विद्यमान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है अनुभव बता